हेलो गाइस, आपको मैं बताता हूँ तिब्बत नामक के महान दो पुरुष। एक ये जो बगल में है, इनने ले रखी है, इनने ले रखा 9 बार जन्म और इनने ले रखा 14 नाम। ये छोटे जो फोटो है ना, इनका नाम है तिब्बत। और ये सर बड़े वाले का नाम क्या है इनका? सर बड़ी फोटो वाले का नाम दलाई लामा। ये सर ने हमें स्टोरी में आई तिब्बत की। इन लोगों को जो छोटी एज के में ही 7 साल में इन्हें अरेस्ट कर लिया था, मतलब अपने अंडर कर दिया था कि ये मिल ना सके। और अभी किसी बहरपिया को बिठा रखा है इसके थ्रू, तिब्बत नामा के नाम से उसके लिए किसी और को रखा हुआ है जिसमें कंट्रोल कर सके, और जो वो कहते हैं वो बोलता है ये, और उसी उससे। और लेकिन सर कह रहे हैं हम लोग इसको मानते नहीं हैं, और तिब्बत नामा के गवर्नमेंट ने भी मतलब बोला है कि इसे हमें सामने लाओ, लेकिन ला नहीं रहे हैं। और ये कहाँ पे है आइडिया ही नहीं है, मतलब 9 साल की एज से ही। और ये जो बिग फोटो है इनका क्या नाम है और ये कितनी बार जन्म ले चुके हैं? 14 बार। दलाई लामा नाम है इनका, और ये 14 बार जन्म ले चुके हैं। और ये छोटे वाले 9 बार ले चुके हैं। तिब्बत नामा, पंचन नामा, सॉरी पंचन नामा नाम है इनका। और बड़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब इतनी बार कब्जा किया सर ने। और बताइए सर इनके बारे में थोड़ी। इतना मालूम नहीं है अभी, है ना। पंचननामा कहाँ है किसी को भी मालूम नहीं है। हम सब पूछते हैं कि पंचननामा कहाँ है, पंचननामा कहाँ है, किस हाल में है। हमारे चाइना बताता नहीं है। ये चाइना ने इसे कब्जा करने के लिए इनने अपने उसमें इन लोगों को कर लिया। और ये तो अभी हैं, ये जो बिग फोटो है इनका नाम क्या है बताया? दलाई लामा जी हैं, जो अभी हैं। और कितनी एज? 90 एज के हैं। और अभी भी हम लोग उनका 90 साल का है ना कंप्लीशन ईयर इंटरनेशनल लेवल में भी मानता है। अच्छा, यूएसए पार्लियामेंट में भी है ना ये बिल पास हुआ इस साल जो दलाई लामा जी का 90 साल है, इसलिए कंप्लीशन ईयर अच्छा मनाया जाए। इनका ईयर साल, मतलब एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाए उस चीज़ को, कि 90 एज को फेस्टिवल की तरह मनाया जाए, इसलिए ये। और ये अभी कहाँ पे इनका आश्रम है, मतलब आश्रम वगैरह कहाँ पे है? तो दलाई लामा जी मैंगलोरगंज, धर्मशाला मैंगलोरगंज में इनका ये है टेम्पल है, मेन टेम्पल है वहाँ। रेजिडेंट वहीं पर है, रहना देना मतलब सब वहीं है। के लिए अभी साउथ में है। साउथ में है। साउथ में किस जगह? साउथ में जो हमारा मोनास्ट्री है, शायद यहाँ से हुबली से ना शायद 2-3 घंटे में मोनकोट बोलता है, मोनकोट बोलते हैं। अच्छा, वहीं पर है। अच्छा, वहाँ बहुत बड़ा ये मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। बट मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी कि ये जो छोटी एज में इनको अरेस्ट कर लिया और इनकी जगह पे बहरुपिया को बिठाया, उससे कंट्रोल करवा रहे हैं देश को, तिब्बत नामा को। ये चीज़ अजीब है कि ये चीज़ को अपने देश को कब्जा करने के लिए, या चाइना अपने स्टेट को बढ़ाने के लिए इस चीज़ को कब्जा कर रखा है। ये आपकी बात सही है? सही। मतलब इसी के थ्रू सारा कब्जा करवा रहे हैं, और किसी बहरुपिया के थ्रू चाइना जो बोलता है वो करता है। और जैसे चाइना में कभी जो तिब्बत में जो तिब्बती है वो मानता तो नहीं, मगर मजबूर से फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उनके कंट्रोल में हम लोग हैं। अगर अपने को सलामत रहना तो जो कहेंगे करना पड़ता है। इस रीजन से ये लोग कह रहे हैं। और ये सब करवाता चाइना है, चाइना अपने कंट्रोल में कर रखा है, इसलिए करवाता है। ये तिब्बत हॉस्टल में आए हुए हैं, सर से मिले, सर ने स्टोरी बताई, बड़ी अच्छी स्टोरी लगी मुझे, इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने इसे और सर और कुछ? और बस इतना ही है पता है। और एक तिब्बत लैंग्वेज के बारे में बताइए कोई, मतलब जो कि अभी भी कई स्टेटों में यूज हो रही है, या खाली तिब्बत में यूज हो रही है लैंग्वेज? तिब्बत जो लैंग्वेज है वो कई स्टेटों में यूज हो रही है, खाली यहीं लिखित में जो मैंने आपको देखा था। हाँ, वो तो है ना पूरा इंडिया का जो हिमालयन, लद्दाख, अरुणाचल, हिमाचल में भी है, लाहौल स्पीति, अच्छा, लेह लद्दाख और अरुणाचल, सिक्किम, सब में लैंग्वेज लिखित में तो यही चलती है, तिब्बत वाली चलती है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, अब देखिए ये तिब्बत लैंग्वेज है, मेरे को भी समझ में नहीं आई गाइस, बाकी इंग्लिश तो मैं समझ गया। ये देखिए तिब्बत लैंग्वेज है, और सर देखो बुक्स भी निकाल रहे हैं कुछ, ये देखो तिब्बत लैंग्वेज है ये, और सर ने ये देखो दिखाई है, ये तिब्बत लैंग्वेज है, सारी तिब्बत लैंग्वेज है। ये देखिए, ये हमारे साहिल जी भी निकाल रहे हैं, ये तिब्बत लैंग्वेज है, बट
ये अलग ही लैंग्वेज है ये ऐसे, बट मुझे मैचिंग में पंजाबी की तरह लग रही है, लेकिन ये पंजाबी नहीं है। और ये हिंदी से मिला हुआ है, हिंदी से के जो थोड़ा-थोड़ा अक्षर मिला जो हुआ। है, ये अक्षर जो है ना हिंदी से भी मिला है। आप बीच बीच में देखो, जो कुछ वर्डिंग हिंदी के हैं इसमें। सारे वर्ड हिंदी जैसे लग रहे हैं इसमें अच्छा। देखने में। वो कुछ ही फर्क है, वो थोड़ा लिखावट का फर्क है जैसे उसमें। ये है, हाँ, जैसे का आ गया हमारे राज की तरह दिख रहा और अपने बुद्ध महाराज बुद्ध जी ने जो कि चाहे वहाँ पे मतलब ज्ञान ना फिर इंडिया में भी ये तिब्बत को बढ़ाया था, या बुद्ध ने क्या करा था, आइडिया उसका सर बताइए थोड़ी, बुद्ध सर का। भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था, हाँ हाँ। फिर वो हम लोग ने जो तिब्बत से जो ज्ञान पढ़ने के लिए आया था, फिर उसके बाद ज्ञान पूरा लेकर बाद में तिब्बत में गया था। फिर जाके वहाँ है ना पुनः जो तिब्बत के लिए अलग से एक हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत में, संस्कृत हिंदी में नहीं, संस्कृत पहले संस्कृत था, जो संस्कृत बाद में जो है ना हिंदी बनाया है, बनाया है, ये तिब्बत वाली बनाया है। उस समय ये राजा था सोंगजे कंपो, सुंगसिंग सोंगजे थुमिसंबोटा, थुमिंगसनबोटा, उसने बनाया, उसने ये लैंग्वेज बनाया था अपने यहाँ से। ये तिब्बत वाली जो लैंग्वेज है ये उसने बनाई थी, ये अपने राज्य के लिए ही बनाई थी, वो बाहर स्टेट के लिए नहीं बनाई थी। अच्छा, तो ये यूज होती है, और बाकी कॉमन तो इंग्लिश यूज भी होती है वहाँ पे। भगवान बुद्ध जिन्हें भी ज्ञान दिया था वो इसी में है। जैसे ये जो है ना ये यहाँ से आइए सर, एक बार ये सब देखते जो है हैं। ना, ये तिब्बत लैंग्वेज का है। ये पूरा जो है ना भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था वही है। भगवान बुद्ध ने ये सारी बुक्स हैं जो ये इसके अंदर का तेंजुर बोलते हैं, तिंजोड़ बोलते हैं। कंजूर 108 है शायद, 108 है। 108 किताब है वो भगवान। जैसे गीता में कई सारी बुकें हैं, वैसे ही गीता में हम लोग मानते हैं, वैसे ही इसमें तंतुर में 108 बुक्स लिखी गई थी, लिखी गई। जो उसकी स्टोरी दिया था, ज्ञान दिया, ज्ञान दिया था। फिर उसके बाद तेंजुर बोलते हैं उसको है ना 200 कुछ है। तो भगवान बुद्ध की जो बोला हुआ है उसको उनका जो शिष्य बोलते हैं ना, शिष्य बोलते हैं, चेला बोलते हैं, चेला बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। हाँ, गुरु चेला मान लो यार। जो मैंने जो बोला है वो पहले ये मत सोचो ये सही है, पहले इसको पढ़ो समझो, सोचो, फिर कार्य करो, इस पर ऐसे वो करो। हाँ, फिर उसने जो 17 जो उनका मेन शिष्य था उनने जो तेंजुर बोलते हैं वो बनाया, तेंदूर बनाया, तेंजुर बोलता हम मतलब बुक्स बनाई 108 तेंदूर बनाई। गुरु जी भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था वो उसे अलग से और हाँ ये ऐसे है, उसे प्राप्त करके फिर ये बनाया उसने, उसे भगवान बुद्ध से प्राप्त करके उसे ये बनाया। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए, बोलिए सर ओके चैनल को, आपके लिए थैंक यू सर।